ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। पिछले सप्ताह हम सभी ने शुभ चिंतक बनकर कुछ अभ्यास करने के लिए तय किया था। आप सभी बच्चों ने भी ये अभ्यास किया ही होगा और जो भी आप सभी हमें देख रहे हैं, आप सभी ने शुभ चिंतक बनने का, शुभ चिंतन करने का अभ्यास जरूर किया होगा। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं हमारे 21 प्रश्नावली, जो हमें 21 जन्मों की बादशाही देगी। तो पहला क्वेश्चन, स्वीटी आप बताओ, रूहानी बाप और बच्चों की महफिल कैसी है? दीदी, रूहानी बाप और बच्चों की महफिल विचित्र और अलौकिक महफिल है। पिंकू, वर्तमान और भविष्य को हर्षित और सुखी कौन बनाएगा? दीदी, वर्तमान या भविष्य को हर्षित सुखी रूहानी आकर्षण से बनेंगे। टिंकू, बाप दादा और परवानों की कौन सी निशानियां बाप दादा देख रहे हैं? दीदी, बाप दादा ने परवानों की निशानियां ऐसे बताई। उनके मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र दृष्टि, वृत्ति का जीवन देख रहे हैं। लवली, पवित्र सूचक क्या है? दीदी, लाइट का ताज। पिंकू, ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? दीदी, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की लाइट का ताज। टिंकू, ताज किसकी निशानी है? दीदी, महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा की निशानी ही ताज की निशानी है। स्वीटी, जन्म से ही बाप दादा कौन सा वरदान देते हैं? दीदी, जन्म से ही बाप दादा पवित्र भाव का वरदान देते हैं। लवली, आप बताओ, पवित्रता की प्राप्ति क्या है? दीदी, पवित्रता से उड़ती कला का प्राप्ति होती है। टिंकू, पवित्रता क्या है? दीदी, बाबा ने कहा, पवित्रता माया के विघ्नों से बचाने की छत्र छाया है और माया, पवित्रता सुख शांति की जननी है। स्वीटी, संपूर्ण पवित्रता की कमी से क्या होगा? दीदी, ब्राह्मण जीवन का अर्थ है हर सेकंड सुखमय जीवन जीना। टिंकू, पवित्रता से कौन सा अनुभव हम सभी कर सकते हैं? दीदी, बाबा ने बताया, हर परिस्थिति में दुख हरता सुख करता बाप समान दुखियों को सुख शांति का अनुभव पवित्रता से कराएंगे। लवली, पवित्रता शक्ति को और क्या कहा जाएगा? दीदी, साइलेंस की शक्ति। टिंकू, पवित्रता क्या प्राप्त कराने वाली है? दीदी, पवित्रता सदा काल के लिए सब कुछ प्राप्ति कराने वाली है। टिंकू, हम पवित्र पूज्य आत्माओं के पास लोग क्या मांगने आएंगे? दीदी, बाप दादा ने बताया, पवित्र और पूज्य आत्माओं के पास लोग, ओ पवित्र देवियों, ओ पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने आएंगे। स्वीटी, हम परमात्म विधि से क्या बन जाते हैं? दीदी, सिद्ध स्वरूप बनते हैं। पिंकू, पवित्रता की गुह्यता क्या है? दीदी, पवित्रता की गुह्यता है सदा सुख शांति की जननी है। स्वीटी, कौन सा गीत गाना है हमें? दीदी, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। टिंकू, कौन सी बात पर अंडरलाइन करने के लिए बाबा ने कहा? दीदी, बाबा ने 1 सेकंड भी, संकल्प भी व्यर्थ न जाए, इस बात का अंडरलाइन कराया। दीदी, योद्धा अर्थात मरना और मारना।
पिंकू, किस आधार पर विजयी बनना है? दीदी, आशा और विश्वास के आधार से विजयी बनना है। आप बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद है ना, तो आज हम एक कहानी सुनाते हैं। जो भी आज बाबा ने हमें सुनाया कि हमें पूज्य आत्मा बनने के लिए पवित्रता हमें बहुत अच्छी हो, पवित्रता की शक्ति से ही हम पूजनीय, माननीय, रिस्पेक्टफुल बनेंगे। तो आज मुझे एक कहानी याद आ रही है, तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती। एक बार की बात है, एक राक्षस था, उसका नाम था प्रचंडासुर। वो शिव का बहुत भक्त था और ब्रह्मा जी का भी भक्त, लेकिन शिव जी को तो भोलानाथ कहते हैं ना, तो इसलिए जो भी वो वर मांगता, जब उसने बहुत भक्ति की तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे वरदान दिया। वरदान ये दिया कि वो चाहे तो स्वर्ग पर भी अपना राज्य पा सकता है। फिर एक बार उसने क्या किया, जैसे ही उसको वरदान प्राप्त हुआ, उसने उसका मिसयूज किया। उसने अपने स्वर्ग पर सारे इंद्रदेव और सारे देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग पे वो अपना राज्य हासिल कर लिया। अभी सभी देवताएं बेचारे बहुत दुखी थे, परेशान थे कि क्या करें, हमें फिर से हमारा राज्य, हमारा स्वर्ग वापस चाहिए। तो सभी देवताएं ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अभी ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा कि आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे हम अपना जगह, हमारा स्वर्ग वापस पा सके। उसी वक्त क्या हुआ, वहाँ विष्णु जी भी आ गए, जिसे हम नारायण जी भी कहते हैं। फिर नारायण जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया कि एक राज की बात है। जो प्रचंडासुर है ना, वो बहुत भक्त है, बहुत शिव की भक्ति करता है, और सुबह सुबह जब वो भक्ति करता है तो उसे जो भी कोई चीज मांगने आएगा, जो भी कुछ मांगेगा, तो वो मना नहीं करता, वो उसे जो भी चाहिए दे देता है। भक्ति करते समय अगर नारायण जी को उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर भक्ति करने का समय आप उसे कुछ मांगने जाते हैं, भिक्षुक बन के जाते हैं, वेश बदली करके जाते हैं, तो आप जो भी मांगेंगे वो आपको देगा। लेकिन नारायण जी ने पूछा, फिर मुझे मांगना क्या है? तो उसने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि आप उसको बोलना कि आपके अंदर की जो प्यूरिटी की शक्ति है वो मुझे दे दो। नारायण जी ने ऐसे ही किया। नारायण जी गए, मतलब विष्णु जी गए, उन्होंने भिक्षुक का रूप, मतलब एक सन्यासी साधु भिक्षुक का रूप लिया और सुबह सुबह प्रचंडासुर के जगह पहुंच गए। जैसे ही प्रचंडासुर के पास वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो भक्ति में लीन था, बहुत दिल से शिव जी की भक्ति कर रहा था। उसी वक्त जब नारायण जी उसके सामने गए और कहा कि ओम भिक्षान देहि, मतलब मुझे भिक्षा दो, उसी वक्त प्रचंडासुर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन प्रचंडासुर भी कोई आम आदमी नहीं था, उसे सारी शक्तियां थी उसमें, इसलिए उसने पहचान लिया कि नारायण है जिन्होंने रूप बदली किया। लेकिन आज भिक्षुक के रूप में आए हैं, इसलिए हम उनको जो चाहिए वो देंगे, ये सोचकर प्रचंडासुर ने कहा, बताइए साधु जी, आपको क्या चाहिए? उसी वक्त नारायण जी ने कहा, अर्थात उस साधु ने कहा कि मुझे आपके अंदर की पवित्रता की शक्ति चाहिए। प्रचंडासुर उसी वक्त हिल गया। उसने कहा, आपको जो चाहिए दूसरा कुछ भी मांग लो, भले ये राज्य ले लो, ये स्वर्ग ले लो, लेकिन मेरी प्यूरिटी की शक्ति मत मांग। लेकिन नारायण जी ने, अर्थात भिक्षुक ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ प्यूरिटी की शक्ति ही चाहिए। जब बहुत अति समय होने के बाद, जब बहुत सारी चर्चा हो गई, तो प्रचंडासुर ने अपने हाथों पर पानी डाला और उसे स्वाह करते हुए कहा कि मेरी प्यूरिटी की शक्ति को मैं आपको स्वाह करता हूँ, अर्थात समर्पित करता हूँ। उसके अंदर से एक प्यूरिटी की शक्ति निकली और नारायण जी के अंदर समा गई। लेकिन उसी के पीछे पीछे शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सारी शक्तियां भी बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि हम भी जा रहे। तो प्रचंडासुर ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने तो सिर्फ प्यूरिटी की शक्ति दी। तो सभी शक्तियों ने कहा कि जहाँ प्यूरिटी है वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ सुख है, वहाँ आनंद भी है और वहाँ शक्ति भी है, वहाँ संपन्नता भी है, संपत्ति भी है। इसीलिए हम भी प्यूरिटी के पीछे ही जाएंगे। उसी वक्त वो क्या बन गया? भिक्षुक बन गया। उसका स्वर्ग, संपन्नता, संपत्ति, सारी शक्तियाँ अर्पण हो गई। इसीलिए बाबा हमें कहता है कि हमारी प्यूरिटी की शक्ति ही सारे शक्तियों का आधार है। हमारी खुशी की चाबी हमारी
प्यूरिटी की शक्ति है। तो समझा बच्चों, प्यूरिटी की शक्ति की क्या महत्व होता है। आज की बाबा की मुरली के अनुसार हम सभी के लिए ये अभ्यास, योग का अभ्यास हम सभी को 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए करना है बच्चों। वो बात, योग अभ्यास यह है कि सुबह उठते ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे और सबसे पहला विचार हम करेंगे, पहला संकल्प करेंगे, हम विजयी रतन है। हमारा दिन भर जो भी कर्म होगा, जो भी हम जिससे भी मिलेंगे, हर संकल्प, हर कर्म, हर संस्कार के लिए हम विजयी रतन है। जो भी हमारे सामने आएगा उन सभी के लिए हम शुभ भावना करें, सभी को हम वरदान दे कि सभी का अच्छा हो, सभी विजयी बने, सफलता मूर्त बने। सफलता मूर्त भव का वरदान हमें दिन भर सभी आत्माओं को देना है। ठीक है बच्चों, सभी करेंगे ना। तो बच्चों, आज की मुरली की पॉइंट्स आप सबको समझ में आई। आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, उत्तर दिए। हम सभी 1 हफ्ते के लिए जो योगाभ्यास लिए हैं वो जरूर करेंगे। और आप सभी को भी, जो भी हमें देख रहे, सुन रहे, आप सभी को भी जरूर पसंद आया ही होगा। तो क्या करना ना भूले, सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।